हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी कि जब एक डायपोल कहीं प्लेस किया है माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ओके, ये डायपोल है और ये दोनों चार्जेस के कारण, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये दोनों चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें मिलेगा वो आज हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने देखा था कि इलेक्ट्रिकल डायपोल कैसे तैयार होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल जब एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज जो इक्वल है लेकिन अपोजिट पोलरिटी में है, वो जब एक डिस्टेंस पे प्लेस रहते हैं, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे प्लेस रहते हैं, तो उसका बनता है एक डायपोल। हमने एग्जांपल लिया था HCl का। HCl HCl का जो मॉलिक्यूल है वो एक डायपोल की तरह एक्ट करता है। उसमें आपने देखा था कि नेगेटिव चार्जेस एक तरफ पोलराइज हो जाते हैं और पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ लोकेट हो जाते हैं और उसके कारण एक डायपोल निर्माण होता है। और हमने देखा था कि डायपोल के अंदर का जो डिस्टेंस है वो एक फाइनल डिस्टेंस होता है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है। यहां भले ही आपको दिख रहा है कि ये L है, ये L है, यानी कि 2L ये डिस्टेंस है, लेकिन ये डिस्टेंस आप एक्चुअल में देखेंगे मॉलिक्यूल में, जब माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखेंगे तो बहुत ही कम रहता है। एक मॉलिक्यूल के अंदर का ये डिस्टेंस होता है और ये जो माइनस क्यू से लेकर तो प्लस क्यू का जो डिस्टेंस है ये बहुत छोटा होता है। तो ये माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज जो इक्वल चार्जेस रहते हैं लेकिन उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहता है, वो उसको मिला के बनता है एक इलेक्ट्रिक डायपोल। और आज हम देखने वाले हैं कि ये जो डायपोल है इसके कारण आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें क्या मिलेगा। तो हमने क्या किया है कि यहां पर एक पॉइंट कंसिडर किया है, पॉइंट P कंसिडर किया है, ओके। और वो जो पॉइंट है वो इसके जो सेंटर से, इसके ये जो डायपोल है, इसके सेंटर से जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कर रहा है एंगल थीटा। इट इज मेकिंग एंगल थीटा विथ व्हाट, विथ दिस डायपोल एक्सिस। नाउ हमें निकालना है कि इसके कारण यह पोटेंशियल कितना आएगा। तो मैं बताता हूं आपको कि ये भले ही आपको सब मैथमेटिक लग रहा होगा लेकिन ये काफी आसान है। हम क्या करने वाले हैं, हम पहले ये माइनस क्यू के कारण जो पोटेंशियल रहेगा वो निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये जो प्लस क्यू ये जो चार्ज है इसके कारण जो पोटेंशियल वहां पे मिलेगा वो निकालेंगे। तो दोनों का जो पोटेंशियल हम ऐड करेंगे, मान लो इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, हम V1 प्लस V2 ऐड कर देंगे। तो दोनों जब ऐड करेंगे V1 प्लस V2 तो हमें मिलेगा V, दैट वुड बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस डायपोल। तो हम शुरू करेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो सबसे पहले V1 लेंगे हम। V1 इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज के कारण क्या मिलेगा हमें, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एपी। एपी इज द डिस्टेंस, है ना। ये इसके पहले हम देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हमने डिराइव किया था, वो था आपका V इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आप देखेंगे इसके पहले की वीडियो तो आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो था वो V इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर था। तो यहां पर हमें R क्या है, यहां पे R तो ये जो AP है, ओके, AP डिस्टेंस कौन सा है, ये यहां से तो ये डिस्टेंस है, ये से P डिस्टेंस है, और यही जो डिस्टेंस है AP हमें पता नहीं कितना है, वो हम आगे निकालेंगे। तो हमें काम करेंगे, ये जो AP जो डिस्टेंस है वो निकालने के लिए मैं क्या करता हूं कि ये जो लाइन है इसे मैं थोड़ा एक्सटेंड करूंगा, ओके। और एक्सटेंड करने के बाद में मैं इसे ऐसे जोड़ूंगा, यहां से हम जोड़ देंगे। मैं पॉइंट लेता मान लो A डैश, ओके। तो ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। अब आप ये देख सकते हैं कि A डैश P इज ऑलमोस्ट इक्वल टू AP, इसका मतलब क्या हो गया, हम ऐसा ले सकते हैं AP इक्वल टू दिस डिस्टेंस OP प्लस A डैश O, OP प्लस A डैश O। यदि हम लेंगे तो ये इक्वल डिस्टेंस हो जाएगा, ओके। आप समझ रहे ना। देखिए यहां पर मैंने क्या किया कि ये जो लाइन है इसे मैंने एक्सटेंड किया और यहां पे आ गया आपका A डैश, और जब मैं ये A से A डैश जोड़ दूंगा तो यहां पे तैयार होगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको पता है कि ये एंगल यदि थीटा है तो आपका ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ओके। ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। तो आपको पता है यहां से कि कॉस थीटा
cos थीटा इक्वल क्या होगा, ये cos थीटा इक्वल क्या हो जाएगा आपका एडजेसेंट साइड क्या है आपकी a डैश o अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है, ये a o जो ये आपका हाइपोटेन्यूज बनेगा, यानी क्या बनेगा आपका l, यानी क्या हो रहा है आपको a डैश o इक्वल टू l cos थीटा, ये जो है आपका a डैश o, ये क्या मिला हमको l cos थीटा मिला। ओके, तो यहां पर देखेंगे आप कि माइनस क्यू अपॉन 4/ε0, ओके, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है जो इक्वल है एपी के इक्वल ए डैश पी हो गया, तो ए डैश पी हम कैसे लिख सकते हैं आप, ए डैश पी हम लिख सकते हैं आर, ये आर प्लस एल कॉस थीटा, ये आर आपका प्लस ए डैश ओ यानी कि एल कॉस थीटा। ओके, तो यहां पे हमको मिल गया ये इक्वेशन v1 का कि v1 इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4/ε0 ब्रैकेट r प्लस एल कॉस थीटा। ये r प्लस एल कॉस थीटा कैसा आया, ये मैं फिर से बताऊंगा आपको कि ये लाइन हमने एक्सटेंड कर दिया, फिर इससे हमने ये परपेंडिकुलर गया तो ये आपका एंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो यदि मैं ए डैश ओ मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, उसे मैं कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, एडजेसेंट साइड कौन सी आपकी ए डैश ओ अपन हाइपोटेन्यूज, ओके, यानी ए डैश ओ अपन क्या आएगा आपका ये ए ओ आएगा। ओके, तो आपका ये होगा ए डैश ओ इक्वल टू ए ओ क्या है एल है, ए इक्वल टू एल है, यानी कि ए डैश ओ इक्वल टू एल कॉस थीटा। इसका मतलब ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है ए से लेकर पी तक का, ये हम ऐसे लिख सकते हैं कैसे, ओपी प्लस ए डैश ओ, है ना, तो ए डैश ओ कितना है एल कॉस थीटा है, तो यहां पे क्या मिलेगा हमको माइनस क्यू अपॉन 4/ε0 इन ब्रैकेट आर प्लस एल कॉस थीटा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये जो आपका बी है यहां से हम एक परपेंडिकुलर लेंगे और ये बनेगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो यहां पर ये पॉइंट बी है तो इसे हम यहां पे लेंगे बी डैश। ओके, अब हमें निकालना है पोटेंशियल ड्यू टू दिस प्लस चार्ज। जब पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज निकालना है हमें, तो हमें ये डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, ये से यहां से डिस्टेंस। अब यहां पर देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, कौन सा, पी बी डैश इक्वल टू पी बी। तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा क्या कि ये जो आर है, ये जो आर है, आर कहां तक है आपका ओ से लेकर पी तक का आर है, तो आर माइनस यदि हम ओ बी डैश करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वो डिस्टेंस, कौन सा, ये डिस्टेंस मिलेगा जो कि इक्वल है हम पीबी के बराबर। तो हम क्या करेंगे, यहां पर भी cos थीटा इक्वल टू, यहां क्या आएगा cos थीटा, अब ये थीटा पकड़ रहे हैं हम, cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा आपका एडजेसेंट साइड कौन सी है आपकी ओ बी डैश, यानी ओ बी डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या एल है, यानी कि ओ बी डैश इक्वल टू एल कॉस थीटा, ओ बी डैश इक्वल टू एल कॉस थीटा। तो हमें क्या मिला, हमें ये डिस्टेंस मिला। ओके, ये डिस्टेंस हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें यहां से तो वहां तक डिस्टेंस लेना है, क्योंकि वही डिस्टेंस के बराबर है। ये जो डिस्टेंस है बी डैश पी, ये हम पीबी के बराबर कंसीडर कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, वो डिस्टेंस निकालने के लिए ये डिस्टेंस होना जरूरी है। लेकिन हमारे पास में आर का डिस्टेंस पता है और हम यदि ये निकाल लेते हैं ओ बी डैश माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, बाकी डिस्टेंस मिलेगा। तो ओ बी डैश क्या मिला हमें, एल कॉस थीटा मिला, ओ बी डैश इक्वल टू एल कॉस थीटा। देखिए सर, अभी v2 इक्वल टू प्लस v2 इक्वल टू क्यू अपॉन 4/ε0 बीपी, बीपी आपका डिस्टेंस है और बीपी डिस्टेंस क्या है, आर माइनस ओ बी डैश, ये आपका यहां से तो वहां तक आर माइनस ओ बी डैश, तो ओ बी डैश कितना है आपका, ओ बी डैश आपका एल कॉस थीटा, आपका एल कॉस थीटा। तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दिया यहां पे, तो ये मिल गया आपको इक्वेशन v2 का। अब इट्स वेरी सिंपल कि अब टोटल पोटेंशियल जो रहेगा पी पॉइंट पे, टोटल पोटेंशियल एट पी पॉइंट इज द एडिशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एंड द प्लस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज के कारण हमको ये मिला है पोटेंशियल, और प्लस क्यू चार्ज के कारण ये पोटेंशियल मिला है। दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, v इक्वल टू v1 प्लस v2, v इक्वल टू v1 प्लस v2। तो चलो इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, माइनस क्यू अपॉन 4/ε0 आर प्लस एस कॉस थीटा और प्लस क्यू अपॉन 4/ε0 इन ब्रैकेट आर माइनस एल कॉस थीटा। इसमें कॉमन क्या निकलेगा, इसमें से हम जो Q जो है आपका कॉमन निकालेंगे, Q और ये 4/ε0 ये जो है आपको कॉमन निकलेगा। तो मैंने क्या किया कि Q अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हमने क्या निकाला, कॉमन निकाला, फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा। ये जो टर्म है आप इधर ले सकते हैं, इसको इधर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज यहां रहेगा और r माइनस एल कॉस थीटा और r प्लस एल कॉस थीटा, आपको पता है फॉर्मूला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, तो आप उसके बेसिस पे हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस थीटा, आर माइनस एल कॉस थीटा और आर प्लस एल कॉस थीटा, इसका क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस थीटा एलसीएम। तो ऊपर क्या मिलेगा हमको, ऊपर मिलेगा आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा। तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस आर प्लस आर तो कट हो जाएंगे, तो बचेंगे क्या, बचेगा यहां पे 2l cos थीटा। यहां पे क्या बच रहा है, ये जो l cos थीटा और ये l cos थीटा क्या हो जाएगा 2l cos थीटा हो जाएगा। ओके, और यहां पे आप देखेंगे इक्वेशन मिला हमें v इक्वल टू q इंटू 2l cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos थीटा। अब आपको पता है, हमने देखा था 3 लेक्चर पहले कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दैट इज P इक्वल टू Q इंटू 2L। उसका डिफरेंस क्या था इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट का, इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज एनी वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस दैट इज 2L। तो ये क्या हो जाएगा आपका P, यानी कि ये जो है Q और ये जो है Q इंटू 2L, ये बन जाएगा आपका P, है ना, ये बन जाएगा P। तो इक्वेशन क्या मिलेगा हमको, यहाँ इक्वेशन मिलेगा V इक्वल टू P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अभी मैं यहां आपको बता दूं, ये जो L है, ये जो L है, L इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू R। मैंने बताया आपको कि ये जो डायपोल बनता है एक मॉलिक्यूल में होता है, तो उसमें आपको पता है कि माइनस की और प्लस के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है कंपेयर टू द आर डिस्टेंस वी आर कंसीडर हियर। तो क्या होगा कि ये आर बहुत ज्यादा है एल के कारण, तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो टर्म एल है, ये जो एल है बहुत का छोटी है, माइनस 0 है, छोटी है, तो हम क्या हो जाएगी, ये जो टर्म हो जाएगी आपके एल स्क्वायर आर, ये आपकी 0 हो जाएगी, ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी। तो मिलेगा क्या हमें, v इक्वल टू P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब हम देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट व्हेन P लाइज ऑन इक्वेटोरियल, जब आपका P आपका इक्वेटोरियल मतलब क्या, कि ये जो आपका एंगल है, ये जो थीटा एंगल है, मान लो ये थीटा एंगल आपका 90 डिग्री है, आपका 90 डिग्री है, तो क्या होगा, थीटा आपका 90 डिग्री होगा, तो आपको पता है कि cos 90 इक्वल टू 0, cos 90 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यदि मैं इसको cos 90 कर दूंगा तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, ये टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, यदि आपका P यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपका इक्वेटोरियल यानी कि आपका ऐसा परपेंडिकुलर होगा, यानी कि थीटा आपका 90 होगा। जब आपका P यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऐसा वर्टिकल होगा, वो करेगा एंगल आपका 90 डिग्री, तब क्या होगा, तब होगा कि आपका थीटा इक्वल टू 90 यानी कि cos थीटा इक्वल टू आपका 0, cos थीटा 0, इसका मतलब ये जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये आपको 0 मिलेगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, ये आपकी पहली कंडीशन, और यदि आपकी दूसरी कंडीशन देखेंगे कि व्हेन P लाइज ऑन एक्सिस मतलब कि एक्सेल पे, मतलब कि आपका P जो है इसी के लाइन में है, आपका P इसी के लाइन में है, तो होगा क्या, आपका एंगल जो होगा, आपका जो एंगल होगा वो होगा आपका 0, आपका एंगल क्या होगा 0 होगा, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा इक्वल टू 0 है आपका। तो आपका व्हेन P लाइज ऑन एक्सेल लाइन नियर पॉजिटिव यानी कि ये प्लस के पास होगा, तो क्या होगा आपका थीटा इक्वल टू 0 होगा, थीटा 0 इसका मतलब cos थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा इक्वल टू 1 होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये cos थीटा इक्वल टू 1 वैल्यू इसमें पुट करेंगे हम, तो हमें मिलेगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। और एक बात, जब ये आपका ये P लाइज इन द एक्सेल लाइन नियर माइनस चार्ज, यानी ये माइनस क्यू चार्ज है,
इसके पास में इसकी तरफ यदि होगा तो क्या होगा, इसका मतलब वो एंगल कितना कर रहा है, वो एंगल करेगा 180 डिग्री, वो एंगल करेगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री यदि एंगल हम पुट करते हैं cos 180 कितना आता है, cos 180 आता है आपका -1, cos 180 आपका कितना आएगा -1। मान लेते हैं पूरा एंगल 180 किया तो cos 180 इक्वल टू -1 होने के कारण आपको v क्या मिलेगा, v इक्वल टू -p/4πε0r²। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि वो एक्सियल लाइन पे भी हो डायपोल आपका डायपोल मोमेंट, लेकिन यदि वो पॉजिटिव चार्ज तरफ हो तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा, और आपका नेगेटिव चार्ज हो तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। और यदि वो इक्वेटोरियल पे हो, मतलब कि थीटा यदि 90 डिग्री है आपका, तो आपको पता है कि cos 90 इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रिक जो आपका पोटेंशियल है वो आपको 0 मिलेगा जब थीटा इक्वल टू 90 रहेगा। तो स्टूडेंट मैं चाहूंगा कि फिर से एक टॉपिक रिपीट करें फटाफट आपको समझने के लिए। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो है V इक्वल टू Q/4πε0r। ये हमने देखा था इसके पहले के लेक्चर में। तो आज हम देखने वाले हैं कि जब -q और +q ये दो चार्जेस है जो सेपरेटेड है 2l डिस्टेंस से, तो उसके कारण टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें क्या मिलेगा। तो हमने P पॉइंट कंसीडर किया, और जब हम टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे P पॉइंट पे, तो हमें पोटेंशियल ड्यू टू दिस -q चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू दिस +q चार्ज, ओके, ये हमें कंसीडर करना पड़ेगा। दोनों की जब एडिशन करेंगे तो करेंगे हम दोनों पोटेंशियल की, तो हमें मिलेगा टोटल पोटेंशियल। इसका मतलब V1 और V2 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब V1 कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में जो R है, R तो सेंटर से डिस्टेंस है, यहां से जो डिस्टेंस है A से लेकर तो P तक, ये हमें नहीं पता, और यहां पर से B से लेकर P तक ये भी डिस्टेंस हमें नहीं पता। इसलिए हमने क्या किया कि ये जो लाइन है कौन सी, OP लाइन, इसे हमने एक्सटेंड किया A' तक, और यहां पे बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने देखा कि AP और A'P ये दोनों हम इक्वल समझ रहे हैं, और इस कारण यदि हमें ये डिस्टेंस मिलता है कौन सा, OA', तो हमें OA' प्लस R ये मिलाकर हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा कौन सा, A और P का। तो हमने क्या किया, यहाँ पे cos थीटा कंसीडर किया, cos थीटा कंसीडर करने के बाद हमें A' मिला। A' क्या है आपका L cos थीटा है, यानी कि ये जो हाइपोटेन्यूज इनटू cos थीटा, तो ये मिल गया A', यानी टोटल डिस्टेंस क्या हो गया आपका A' प्लस R, ओके। तो यहाँ पे देखा हमने R प्लस OA', तो उसका मतलब वो क्या हो गया -q/4πε0 इन ब्रैकेट R प्लस L cos थीटा। ये इक्वेशन मिल गया हमें V1 का। इसी प्रकार V2 के लिए भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका नाम दिया B'। तो ये जो डिस्टेंस है कौन सा, BP, ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल टू क्या होगा, B'P होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि R माइनस इतना हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो यहां पर हमने क्या किया, V2 इक्वल टू Q/4πε0 BP, और BP इक्वल टू R माइनस OB' मिला हमें, R माइनस OB', ये R O से P तक R माइनस ये आपका OB', तो OB' क्या आपका L cos थीटा है। जब हम ये दोनों की एडिशन करेंगे किसकी, V1 और V2 की, तो हमें मिलेगा -q/4πε0 R प्लस L cos थीटा प्लस q/4πε0 इन ब्रैकेट R माइनस L cos थीटा। इसे हम ये जो टर्म है, ये टर्म को हम इधर लाएंगे, तो माइनस टर्म इधर लेके जाएंगे, इससे कॉमन निकलेगा q/4πε0 कॉमन निकलेगा। तो इन ब्रैकेट में क्या रहेगा, ब्रैकेट में रहेगा 1/r माइनस L cos थीटा माइनस 1/r प्लस L cos थीटा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको पता है कि a² माइनस b² जो है वो इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 4πε0 इन ब्रैकेट r² माइनस L² cos थीटा, और ऊपर क्या मिलेगा आपको r प्लस L cos थीटा प्लस माइनस r प्लस L cos थीटा, यानी कि माइनस और माइनस r और प्लस r ये उड़ जाएंगे, तो बचेगा क्या L cos थीटा प्लस L cos थीटा। तो ये L cos थीटा प्लस L cos थीटा इक्वल टू 2L cos थीटा, ओके। ये 12 cos थीटा हो गया, और ये आपका Q रहेगा, ओके। तो ये Q और आपका 2L cos थीटा। लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इक्वल टू 2L इंटू चार्ज Q, तो ये Q इंटू 2L इसको हम रिप्लेस करेंगे कैसे, P से। ये जो आपका Q इंटू 2L जो है P से रिप्लेस करेंगे, cos थीटा एज इट रहेगा। और ये नीचे की जो टर्म है इसमें मैं बता दूं आपको कि ये जो R है, ये जो डिस्टेंस R है, ये एज कंपेयर टू द डिस्टेंस L बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये L जो है ये L इज वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि टोटल डिस्टेंस क्या है A से लेके तो B तक का 2L, वो 2L बहुत छोटा है, तो उसका हाफ पार्ट L तो और बहुत छोटा हो जाएगा। तो
तो एल को हमने एकदम मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कंसीडर किया, इसलिए उसको हमने निग्लेक्ट किया। यहाँ पे आप ख्याल रखना कि ये एल स्क्वायर कॉस थीटा इज निग्लेक्टेड, एल स्क्वायर इज निग्लेक्टेड, देयरफॉर एल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा भी निग्लेक्ट हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन हमें मिलेगा v इक्वल टू पी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब ये इक्वेशन मिलने के बाद इसके दो कंडीशन तैयार होते हैं। कैसे दो कंडीशन तैयार होते हैं? जब आपका ये जो P है, आपका ये जो P है, ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये यदि आपका इक्वेटोरियल पे, इक्वेटोरियल मतलब क्या है? इससे परपेंडिकुलर है, एंगल कर रहा है आपका थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा इक्वल टू आपका 90 डिग्री हो जाएगा तो आपका V क्या होगा? V इक्वल टू P cos 90, cos 90 इक्वल टू 0। cos 90 0 होने के कारण मैं यहां लिखता हूं सिर्फ आपकी कंडीशन में कि cos 90 इक्वल टू 0, cos 90 इक्वल टू 0 होने के कारण ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका वो 0 हो जाएगा। लेकिन यदि आपका P लाइज ऑन एक्सियल लाइन नियर पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा? आपका थीटा जो एंगल है 0 हो जाएगा, आपका थीटा एंगल आपका 0 हो जाएगा, यानी cos थीटा इक्वल टू 1, cos 0 इक्वल टू कितना 1 है, तो cos थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका। तो आपको मिलेगा v इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्योंकि cos 0 इक्वल टू 1 है। और यदि वो जो p है आपका माइनस की चार्ज तरफ होगा, नियर माइनस की चार्ज होगा, यदि माइनस की चार्ज तरफ होगा तो क्या होगा? इसका मतलब वो एंगल करेगा 180 डिग्री, थीटा एंगल करेगा 180 डिग्री। और आपको पता है कि थीटा cos थीटा यदि आपका cos 180 हो, cos थीटा इक्वल cos 180 हो, तो आपको क्या मिलेगा? वैल्यू माइनस में मिलेगा। तो ये cos 180 इक्वल टू माइनस, इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये जो इक्वेशन ये हो जाएगा आपका v इक्वल टू माइनस पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये जो डेरिवेशन है समझने में आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ इतना है कि इसमें ये जो पार्ट है, ये तो छोटा सा पार्ट, ये समझ लो कि आपको ए से लेकर तो पी तक का डिस्टेंस नहीं पता है, इसलिए आपने ये सब किया है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, ताकि आपको ये जो छोटे छोटे डिस्टेंस है ये मिले। और मैं और बात बता दूं कि ये जो माइनस क्यू से लेकर तो प्लस क्यू का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बहुत बहुत छोटा है कंपेयर टू दिस आर डिस्टेंस, इसीलिए हमने यहां पर एल स्क्वायर कॉस थीटा है ये टर्म को निग्लेक्ट किया है। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।